भारत के 800 वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वायरस का अध्ययन कर सके। अब तक इस पत्र पर 900 से अधिक वैज्ञानिकों ने दस्तखत किए हैं। तो फिर प्रधानमंत्री की डेटा में पारदर्शिता की बात कैसे लागू होगी? लेकिन इन 71 दिनों में 1,23,871 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। गृह मंत्री के अनुसार लोग 2 शमशान में पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन कोई 2-2 मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर क्या करेगा? क्या गृह मंत्री की सफाई कबूल है? शाहिद जमील 15 मई तक इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टिया इंसाकॉग के प्रमुख थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कमेटी दिसंबर में बनी थी। रॉयटर्स में 3 मई को छपी खबर के अनुसार इस कमेटी ने भारत में फैले वायरस के बारे में चेतावनी मार्च के पहले हफ्ते में ही सरकार के चोटी के अधिकारियों को दे दी थी। जरूर चेतावनी की लिखित कॉपी होगी, लेकिन भारत की जनता को कैसे मिलेगी? आपको याद होगा कि मार्च के ही पहले हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत में महामारी खत्म होने को है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को जीनोम कमेटी की चेतावनी नहीं पहुंची? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि इन सब सवालों का ठोस जवाब ही ना आए कि क्या वायरस और जानलेवा हो जाएगा या कमजोर होगा? इन सब के बीच इसका पता लगाने वाले समूह के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ रहा है। 13 मई को शाहिद जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। साइंटिस्ट वर फेसिंग स्टबर्न रेजिस्टेंस टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जलील लिखते हैं कि 30 अप्रैल को 800 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की कि हमें डेटा दिया जाए जिसका हम अध्ययन कर सकें, बता सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है और महामारी को रोका जा सके। लेकिन डेटा के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं, इसलिए भारत ने महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है और इस कारण लोगों की जो जानें जा रही हैं उसका सदमा स्थायी रूप से बना रहेगा। भारत के 800 वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वायरस का अध्ययन कर सके। अब तक इस पत्र पर 900 से अधिक वैज्ञानिकों ने दस्तखत किए हैं। पत्र लिखने वालों में पार्था मजुमदार भी हैं, जिन्हें भारत में जीन गुरु कहा जाता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के निदेशक हैं। जीन गुरु डेटा ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है इन वैज्ञानिकों को भी यह लगता होगा कि उनके सामने देश के लोग इस तरह तड़पा कर मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 900 वैज्ञानिकों का पत्र लिखना क्या सामान्य घटना है? पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों में LS शशिधर भी हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर LS शशिधर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अध्यक्ष हैं। इस स्तर के लोगों को पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमें डेटा दिया जाए ताकि हम बता सकें, अध्ययन कर सकें कि यह वायरस भविष्य में क्या रुख लेगा। इस पत्र में तो यह भी लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के कारण वैज्ञानिक उपकरणों का आयात करना एक जटिल काम हो गया है, काफी समय लग रहा है। इसके लिए मंत्रालयों के सचिव से मंजूरी लेनी पड़ रही है। यही कारण है कि हम टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं और ना हम वायरस की सटीक जीन सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अंकुशों को हटा लिया जाए। वैज्ञानिक डेटा ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की नीति ने उनके काम को कितना धीमा कर दिया है। इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है, वो ये कि पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों को जेल नहीं भेजा गया है, पोस्टर लगाने वाले गरीब मजदूरों को ही भेजा गया है। गांवों की संख्या का तो किसी को पता नहीं, अंदाजा भी नहीं। गुजरात में दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है कि गुजरात में मार्च से लेकर 1 मई तक 4,218 लोग कोविड से मरे हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इन 71 दिनों में 1,23,871 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। पिछले साल इसी समय जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र से 65,781 अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इनमें से ज्यादातर की मृत्यु कोविड से हुई है। इस खबर के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह निराधार है। मृत्यु की संख्या और मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या में अंतर हो सकता है, क्योंकि लोग मृत्यु के समय पर प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं। क्या ऐसा होता होगा? हम इससे भी इंकार नहीं कर सकते। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कभी कभी लोग एक से अधिक जगह पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्या इससे संख्या 1,21,000 हो जाएगी?
गृह मंत्री के अनुसार लोग 2 शमशान में पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन कोई 2-2 मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर क्या करेगा? क्या गृह मंत्री की सफाई कबूल है? तो फिर प्रधानमंत्री की डेटा में पारदर्शिता की बात कैसे लागू होगी? दिव्य भास्कर के संपादक देवेंद्र भटनागर ने अपनी खबर को लेकर ट्वीट किया है कि सारे मृत्यु प्रमाण पत्र मार्च से लेकर मई के बीच हुई मौतों के ही हैं और उनकी खबर सही है। 2 महीने 3 महीने के दौरान जो तस्वीरें हम लोगों ने अखबारों में छापी हैं, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, शमशान में जो चिताएं 8-8 घंटे की वेटिंग में रहती थी, शमशान घाट में जो भट्टियां होती थी, उनकी लोहे की भट्टियां वो पिघल गई, अस्पतालों से जो शव निकलते थे, अखबारों में 16-16 पन्ने के अखबारों में 8-8 10-10 पे ओबिचुरी के छपते थे, ये सारे आंकड़े हमारे सामने लगातार आ रहे थे। बट इन आंकड़ों के साथ साथ सरकार जो आंकड़े रिलीज करती थी वो डेटा भी हमारे सामने आ रहा था। सरकार के डेटा में और जो ग्राउंड से हमारे पास जो डेटा आ रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर आ रहा था। तब हमारे दिमाग में चीजें आई थी कि अब हमको वस्तुस्थिति सामने लाना चाहिए। सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं थी कि वो सीरियल डेटा हमको जारी करेगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मैजिकल वर्ड है मोरबिड और कोमोरबिड वाला। तब हमने ये प्लान किया, हमने सारी जिले की पालिकाओं से हमने डेटा निकलवाया कि इस अवधि के दौरान कितने मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हुए। जो डेटा हमारे पास निकल के आया वो बहुत शॉकिंग था। लगभग 1.25 लाख के आसपास का डेटा निकल के आया। हमारे दिमाग में ये पिक्चर भी बहुत क्लियर थी कि हो सकता है कुछ लोगों ने दोबारा अप्लाई किया हो डेथ सर्टिफिकेट के लिए, हो सकता है किसी की मौत 2-3 साल पहले हुई और वो डेथ सर्टिफिकेट अभी निकलवा रहा हो, पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने इसको फिर क्रॉस चेक करवाया इन आंकड़ों को। इन क्रॉस चेक को हमने 3 तरीके से किया। नंबर 1, हमने वही शमशान घाट के आंकड़े सारे कलेक्ट किए कि स्टेट में जितने भी शमशान घाट है वहां से हमने हमारी टीम के जरिए आंकड़े निकलवाए कि इस दौरान कितनी डेथ वहां पर हुई, कितने अंतिम संस्कार हुए, कब्रिस्तानों में कितने शव दफनाए गए। नंबर 1। दूसरा, हमने अस्पतालों में एम्बुलेंस के जरिए जो शव निकलते थे वो डेटा हमने निकलवाया। तीसरा, अखबारों में जो ओबिचुरी छपी वो डेटा हमने देखा। इन तीनों का हमने मिलान किया तो हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट के नंबर थे और जो 3 सोर्सेज के नंबर थे ये लगभग सेम थे। तब जाके हमने इस स्टोरी को पब्लिश किया। ये इसका बेस था। इस स्टोरी का उद्देश्य हमारा बहुत स्पष्ट था। हम कोई भय फैलाना नहीं चाहते थे, हम रीडर में कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहते थे। इस स्टोरी के जरिए हमारा मोटिव जो था वो बहुत क्लियर था कि हमको सच सामने लाना चाहिए। गुजरात के अखबारों ने कोविड से हुई मौत और इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर शानदार रिपोर्टिंग की है। दिव्य भास्कर हो, गुजरात समाचार हो, सौराष्ट्र समाचार हो या संदेश हो, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड में काम कर चुके पत्रकार दीपक पटेल हर दिन गुजरात को लेकर ट्वीट करते हैं। संदेश अखबार ने गांधीनगर के 40 गांवों का सर्वे कराया तो पाया कि 2460 लोग मरे हैं 40 गांवों में केवल। सरपंच और गांव के प्रभावशाली लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग कोविड से मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे गांधीनगर में महामारी शुरू होने से अब तक 185 लोग ही मरे हैं। दिव्य भास्कर ने भी खबर छापी है कि गांधीनगर के 4 गांवों में कोविड से 690 लोग मरे हैं, जबकि गांधीनगर में कुल 252 गांव हैं। यानी संख्या कितनी अधिक हो सकती है? 14 मई को सौराष्ट्र समाचार के भावनगर संस्करण के 20 पन्नों में से 6 पन्नों में 146 लोगों की श्रद्धांजलि छपी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे सौराष्ट्र में 39 लोग मरे। मरने वालों की संख्या क्यों छिपाई जा रही है जबकि वो सामने दिख रही है? प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब रह जाता है, और गरिमा भी, कि अगर संख्या ज्यादा है तो राज्य ज्यादा बताएं? क्या सिर्फ दिखाने के लिए यह बयान दिया गया है कि राज्यों से कहा गया था समय पर? यह सवाल तो पिछले साल भी उठे थे। क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री गुजरात सरकार से कह सकते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा सही कीजिए, और गुजरात सरकार कर भी देगी? क्या सरकार घर घर सर्वे कराने जा रही है जिनकी मौत कोविड से हुई है? यूपी से आपने ऐसी कितनी ही रिपोर्ट देख ली। कमाल खान की रिपोर्ट है कि गंगा के किनारे बसे दूसरे शहरों की तरफ प्रयागराज में भी गंगा किनारे श्रृंगबेरपुर, झूंसी, फाफामऊ 3 अलग अलग जगहों में बड़े पैमाने पर कब्रें नजर आने लगी हैं। यहां इतने ज्यादा शव हो गए हैं कि कई लोग यहां शव दफनाकर उसके चारों तरफ बांस गाड़कर घेरा बना दे रहे हैं ताकि कोई खाली जगह समझकर उसे दूसरा शव दफनाने के लिए खोद न दे। इन घाटों पर रहने वाले पंडे कहते हैं कि पहले भी कुछ लोग शवों को दफनाते रहे हैं, लेकिन महामारी के बीच इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना से डर भी है और गरीबी भी कारण है। ऐसे में वे शवों को चुपचाप बालू में गाड़कर चले जाते हैं, नदी में डाल देते हैं।
अब सरकार ने इन जगहों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की पेट्रोलिंग शुरू की है। सरकार लोगों को पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित कर रही है और पैसे और लकड़ी भी दे रही है। उन्नाव और कन्नौज से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। शमशान घाट में काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि सरकार से ज्यादा मरने वालों की संख्या उनके यहां है।